प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार आज के इस सुंदर और पवित्र दिन में हम यीशु नासरी को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का यह दिन हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हमारे द्वारा उसकी महिमा हो सके। प्रभु को हमें रोज एक नया दिन देने का एक ही कारण है प्रियो, कि हम उसका निरंतर धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। हालेलुया। आइए आज इससे पहले कि हम वचनों में जाए, हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं राजा। आज के पवित्र वचनों के लिए जो तेरे द्वारा हमें परोसे जाते हैं राजा, उसमें तू हमारी सहायता और मदद कर। बांटने वाले और सुनने वाले दोनों को आशीषित कर परमेश्वर पिता, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा अन्य लोग आशीषित हो सके। प्रभु सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो आज का जो हमारा विषय है प्रियो, वो है रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो। आमीन। ये वचन हम सब जानते हैं। आप सब धर्मी लोग हैं, आप सब ज्ञानी लोग हैं, समझ से भरे हुए लोग हैं। और ये वचन जो पाया जाता है, ये फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में परमेश्वर हमसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आनंदित रहने के लिए कह रहा है प्रियो। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परंतु सदा सर्वदा आनंदित रहो। हालेलुया। और आप जानते हैं, जब आप आनंदित रहने का प्रयास करेंगे तो आप खातरी से उसमें सक्सेस को पाएंगे, क्योंकि उस आनंद में बने रहने के लिए जो सामर्थ्य की आपको जरूरत है वो यीशु नासरी आपको देगा। आमीन। वचन यहाँ क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में इतवार को आनंदित रहो, प्रभु में बर्थडे के दिन आनंदित रहो, प्रभु में अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है तो आनंदित रहो, ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है प्रियो, प्रभु में यानी यीशु मसीह में जो हमारा प्रभु है उसमें सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सदा यानी अनसीजिंगली, है ना, निरंतर आनंद में बने रहो, है ना। कोई भी वस्तु स्थिति, कोई भी परिस्थिति आपकी जीवन की, आपके जीवन में आने वाली विकट परिस्थिति आपके जीवन के आनंद को चुरा कर लेकर न जाने पाए। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। वचन कहता है, 2 बार कहा गया है आनंदित रहने के लिए। आमीन। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, प्रियो, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। वचन कहता है कि मैंने पहला वचन जो तुम्हें कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं कहता हूँ आनंदित रहो, उसको पूर्ण करने के लिए प्रभु यहाँ पर आपको बता रहा है कि मैंने उस आनंद में सदा बने रहने की बात इसलिए कही है कि मेरा आनंद, किसका आनंद? यीशु मसीह का आनंद तुम में बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। अब यहाँ 2 बार आनंद लिखा हुआ है, एक यीशु मसीह का आनंद है और एक आपका आनंद है। हालेलुया। तो मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु ये 2 आनंद क्यों? आनंद तो एक ही शब्द है, हमको बचपन से स्कूल में पढ़ाया गया है। आनंद तो आनंद है, उसमें परमेश्वर का आनंद और मनुष्य का आनंद अलग अलग कैसे हो सकता है? प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, क्योंकि मनुष्य अक्सर उन बातों पर विश्वास करता है जिसे वो देखता है। हालेलुया। और वो एक क्षणिक आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करता है, परंतु मैं जो स्वर्ग, पृथ्वी और नरक का परमेश्वर हूँ, मैं तीनों लोकों का जो स्वामी हूँ, मैं देखने वाली बातों के क्षणिक आनंद की बात नहीं बताना चाहता या नहीं करना चाहता। परमेश्वर कहता है, मेरा आनंद सदा का और सर्वकाल का आनंद है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि वचन हमको ये बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह का आनंद जो सर्वकालिक है, वो आपके अंदर जब आएगा तो आपका आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर पानी के गिलास में आधा गिलास पानी है और आपकी प्यास ज़्यादा है, तो उस आधे गिलास के पानी में आपकी प्यास बुझेगी नहीं, परंतु जब उस गिलास को जब पानी से भरा जाएगा और जब वो गिलास फुल हो जाएगा, तब आप जब उसे पिएंगे तो आपकी प्यास को परमेश्वर बुझा देगा। हालेलुया। इसीलिए वचन तो हमको सिखा रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, जो बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है, परंतु वचन कहता है जब आपके आनंद में यीशु मसीह का आनंद जब मिल जाएगा तो आपका आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको और मुझे आनंदित रहने के लिए कहा है, ताकि चाहे आपके शरीर में दर्द हो,
चाहे आपको सताव हो, चाहे आपको मेंटल प्रेशर हो, चाहे फाइनेंशियल प्रेशर हो, चाहे आपके घर में धान्य भंडारों में कमी हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जब परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आएगा तो आपका आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। एक और वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन। वचन कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हालेलुया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमसे क्यों सदा आनंदित रहने के लिए कहा है। उसके पीछे की भेद की बात यह है प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहता है तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचे, जब प्रभु का वचन हमारे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और उस खाने के कारण से तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए हैं। हालेलुया। सो हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद अगर सदा बने रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको परमेश्वर के वचनों में निरंतर बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद बना रहे, देखो एक बात तो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, है ना। हर एक के विषय में कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ दुनिया में बोलता रहता है, किसी को पता भी नहीं होता फिर भी वो झूठ बातों को गढ़ता है, किसी को आधी बात मालूम होती है फिर भी वो पूरी बात प्रेजेंट कर देता है ना। शैतान की लोमड़ी आपके विरुद्ध निरंतर खड़ी रहेगी प्रियो, है मैं, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे अमेरिका का कोई बड़ा संत हो, चाहे यूके का कोई हो, चाहे फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, यूरोप का हो, कहीं का भी हो, परंतु संसार के लोग उसके बारे में गलत तो बोलते ही रहेंगे। हो सकता है आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी है, हो सकता है आपके पास बहुत सारा धन हो फिर भी आप आनंदित नहीं हैं, हो सकता है आपके घर में खाने को नहीं हो इसलिए आप आनंदित नहीं हैं, हो सकता है कि आपके कार्य में लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रहे हैं इसलिए आनंद आपके पास नहीं है। परंतु वचन कहता है जब आप परमेश्वर के वचनों को खा लेंगे, आमीन। खाना यानी क्या होता है? पेट फाड़ के खाना नहीं होता है। परमेश्वर के वचन को खाना आप सब जानते हैं, जितना समय हम प्रभु के वचनों में बिताएंगे उतना हम मजबूती को पाएंगे, उतना हम परमेश्वर से सामर्थ और बल को पाएंगे। और वचन यहाँ कहता है प्रियो, मैंने आपके लिए अभी पढ़ा है, वचन यहाँ पर कहता है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। जब आप परमेश्वर के सेवकों के द्वारा वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, तो उसमें गंभीर रहिए, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। उसको हल्के में ना लीजिए, है ना। ये मत सोचिए ये मेरे काम का नहीं है ना। मेरे एक मित्र है, प्रभु में मेरे मित्र है, मेरे भाई है, और बहुत अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति है, पास्टर जोशुआ डेविड, जो दिल्ली में फरीदाबाद में सेवकाई करते हैं। और उन्होंने बहुत साल पहले एक बार मुझे कहा था, एक स्थान पर हम लोग साथ में थे और वो जब वचन की सेवकाई कर रहे थे और उन्होंने किसी टॉपिक के ऊपर बात की और उन्होंने कहा इस समय अगर ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि पास्टर जोशुआ ने बहुत अच्छा वचन दिया है, ये तो मेरे बाजू वाले के लिए है, मेरे लिए नहीं है, उस समय मैं आपको खातरी देना चाहता हूं कि आप ये मान लीजिए कि वो वचन उसके लिए नहीं परंतु वो वचन आप ही के लिए है। हालेलुया। और मैं बड़ा प्रभावित हुआ था उस बात से, क्योंकि उस समय मैं वही बात सोच रहा था कि अच्छा हो गया पास्टर जोशुआ ने आज ये वचन दिया, क्योंकि ये वचन मेरे बाजू वाले के लिए है, उसको इस वचन की ज़रूरत है। और प्रभु ने उस दिन से मेरे जीवन को बदल लिया। और मैं जो हर एक वचन जो परमेश्वर के सेवकों की ओर से मेरे जीवन में आता है और मैं सुनता हूँ और मनन करता हूँ, तो वो वचन मैं वैयक्तिक रूप से अपने ऊपर लेता हूँ, मैं दूसरों के ऊपर उसको नहीं ढकेलता। हालेलुया। वचन कहता है जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचे तो उसको पढ़ो, उसको मेडिटेट करो, उसके साथ संगति करो उन वचनों के साथ। जब आप उसके साथ संगति करेंगे तो वे वचन आपके मन के लिए, आपके हृदय के लिए हर्ष और आनंद का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो आपके जीवन में, आज ये लॉकडाउन की परिस्थिति है, पर जो वचन को खा चुके हैं वो आज भी आनंदित और हर्षित ही पाए जाएंगे। हालेलुया। सो प्रियो, इन दिनों आपको क्या करना है, परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं इस वचन के बाद आपको एक गवाही दूंगा। आज सुबह ही मुझे 4 बजे फ़ोन आया था और एक बहुत अद्भुत गवाही को मैंने आज सुना है, जो मैं आपके साथ बांटने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। और आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर में
सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। चाहे खाने को हो या ना हो, चाहे आपके घर में वचन कहता है पवित्र शास्त्र में, चाहे भेड़शाला में भेड़े हो या न हो, चाहे बैल गधे बकरे घोड़े हो या न हो, चाहे अंजीर के दाखलता में अंजीर लगे हो या न हो, परंतु हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप धन्यवाद देते हैं ना, तो आप आनंदित होते हैं। आमेन। पर आपको एक ही काम करना है, मायूस होकर धन्यवाद मत दीजिए। आमेन। अगर आप आनंदित रहेंगे और आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो आप परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में देखेंगे प्रियो। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज हमसे बातचीत की, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन वचनों को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक आप पहुंचाइए। अगर प्रभु आपको आशीष देता है वचनों के द्वारा, तो आप इस वचन को शेयर कीजिए। हो सकता है ये वचन आज आपके लिए ना हो, परंतु आप जिसको भेजने वाले हैं, हो सकता है ये वचन आज उसके लिए हो। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो। एक गवाही मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज सुबह ही मुझे तकरीबन 3:45 3:55 आई गॉट अ कॉल। सुबह में प्रेयर के लिए हम लोग उठते हैं, हमारा एक ग्रुप है जो सुबह प्रेयर के लिए उठता है, और मैं उठने पर ही था तो मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने देखा तो अननोन नंबर था, और जब मैंने फ़ोन में बोला प्रेज द लॉर्ड, कौन बोल रहे हैं, सो वहाँ आगे से मुझे एक बड़ी धीमी और रोने वाली एक बहन की आवाज़ आई, और वो रो रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं जयपुर से बात कर रही हूँ ब्रदर, और मैं आपको सुबह सुबह परेशान कर रही हूँ, परंतु मुझे बहुत अर्जेंट बात आपसे करनी। मैंने कहा कहिए बहन, क्या सहायता मैं आपकी कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि 3-4 दिन से लॉकडाउन के वजह से उनके पति से लॉकडाउन में है, जॉइंट फैमिली में वो लोग रहते हैं, तो कुछ बातों को लेकर उनके पति के साथ झगड़ा हुआ, और 3-4 दिन से वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि कल रात को उस बहन ने यह निर्णय ले लिया था कि मैं आज सुसाइड कर लूँगी, मैं आज आत्महत्या कर लूँगी। और उन्होंने मुझे कहा कि 1:30 बजे मैं अपने बिस्तर से बाहर आई, और मैंने सारी बातों की व्यवस्था पहले ही करके रखी थी, मैं अपने आप को जलाने वाली थी, और मैं 1:30 बजे अपने बिस्तर से उठी, और जैसे ही मैं उठकर किचन की तरफ जा रही थी, तो मेरा मोबाइल मेरे पास था, और मेरे मोबाइल में एक मैसेज का बीप आया, और मैंने सोचा मैं देखती हूँ इतने रात को मुझे किसने मैसेज किया है। तो जब मैंने देखा ब्रदर, तो उसमें किसी ने मुझे एक यूट्यूब का लिंक भेजा था, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको देखती हूँ ये क्या मुझे भेजा गया है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने ईयरफोन्स लेके मैं वॉशरूम में गई, और ईयरफोन्स कानों में लगाकर जब मैं उस लिंक को खोली, तो ब्रदर वहाँ पर आपका एक मैसेज मुझे आया था, जो मुझे किसी ने राजस्थान से भेजा था। आपने एक मैसेज प्रचार किए थे, बी स्टिल एंड स्ट्रांग, ये टॉपिक पे, ये विषय पे मैंने एक मैसेज पिछले दिनों यूट्यूब पे डाला था। और उन्होंने कहा, जब मैं वो सुनने लगी तो मेरे आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे, और मैं रोने लग गई। और परमेश्वर ने उस गवाही के द्वारा और आपके उन वचनों के द्वारा मुझे फिर एक बार धाड़स दिया, और मैंने अपने निर्णय को बदल लिया। और मैं इतनी खुश थी ब्रदर कि मैं सोच रही थी मैं कब आपसे बात करूं, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं था। तो मैंने जिन्होंने मुझे मैसेज भेजी थी, जो बहन ने, मैंने वापस उनको फ़ोन किया, उनके पास भी आपका नंबर नहीं था, तो उनको जिसने मैसेज भेजा था। तो सोचिए प्रियो कि हमारा एक संदेश कितने सारे लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे नांदेड़ से किसी ने आपका नंबर, वो जैसे जैसे वो रिवर्स होते गए नंबर मांगने के लिए, वैसा वैसा ही वो नंबर आगे बढ़ता गया, और मुझे सुबह अभी आपका नंबर मिला, और मैं बहुत आनंदित हूँ, और मैं अपनी गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, ऐसा अक्सर होता है, कई बार वचनों की ज़रूरत हो सकता है, हमें न हो, है ना। ऐसा तो पहली बात पॉसिबल नहीं है कि वचन हम हमारी ज़रूरत के नहीं हैं। इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया हर एक वचन आपके और मेरे काम का है। आमीन। सो हमको तो ज़रूरत है, पर हमारे द्वारा अगर कोई और आशीषित हो सके, तो इससे बड़ी बात इस संसार में और कुछ नहीं होगी प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हेन इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड, है ना, वर्ड नहीं वर्ल्ड, अगर आप संसार की ओर देखेंगे ना, तो आपको वचन क्या है ये पता नहीं चलेगा। एक भेद की बात बताता हूँ, इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड यू विल नॉट कम टू नो व्हाट इज़ वर्ड, है ना। अगर आप संसार की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वचन क्या है और उसमें क्या लिखा हुआ है। परंतु अगर आप वचन की ओर ध्यान देंगे, इफ़ यू लुक एट द वर्ड विच इज़ वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप वचन की ओर ध्यान देंगे जो परमेश्वर का वचन है, तो आपको परमेश्वर संसार का भी ज्ञान देगा, परमेश्वर आपको आत्मिक जगत का भी ज्ञान देगा, और परमेश्वर आपको अंधकार में शैतान के द्वारा होने वाले कार्यों का भी ज्ञान देगा। हालेलुया। इसलिए
अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित कीजिए प्रियो। जब आप अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करेंगे तो परमेश्वर ऐसे ऐसे भेद की बातों को आपके जीवन पर उंडेलेगा जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब मैं प्रभु में आया तो मैं अपने आप को एक बड़ा सर्वसाधारण व्यक्ति समझता था, परंतु प्रभु के वचनों को पढ़ने के द्वारा, प्रकाशनों को प्राप्त करने के द्वारा मैं ये जान गया दैट आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट आई एम एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन। हालेलुया। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं परंतु मैं परमेश्वर के ओर से चुना गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ जिसको इस संसार को बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमारे में कमी घटिया है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। वचन कहता है केवल वही जो स्वर्ग से जीवित उतरा और स्वर्ग में जीवित चला गया, उठा लिया गया, वही एकमात्र सिद्ध परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी सारी कमी घटियों को परमेश्वर ढांपता है और हमारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर करके फिर एक बार अपनी कृपा और दया के द्वारा हमें खड़ा करता है। हालेलुया। सो प्रियो, जितने लोगों तक हो सके आप ये वचन को पहुंचाइए और आप उनके जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बनिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को धन्यवाद दे। फिर एक बार एक नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, घरों में बने रहिए और प्रभु की संगति में बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।